श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय। सारी दुनिया के वाली मालिक उतार ब्रह्म परमेश्वर परमपिता परमात्मा अखिलेश्वर जगदीश्वर मेरे भगवान सर्वशक्तिमान दया निधान कृपा निधान कण कण में व्याप्त मेरे प्रभु ये करुणा के सागर, आपने तो हमेशा दया बरसाई है, कृपा का दान दिया है, कृपा निधान कहलाए। दीनों को अपनाया आपने, दीनों के बंधु बने, दीन बंधु कहलाए। सबके हृदय की जानने वाले हो, इसलिए सर्वांतर्यामी हो। सब जगह आपकी सत्ता है, इसलिए सर्वव्यापक कहलाते हो। ऐसे श्रीमन नारायण को मैं बारंबार वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आपके ही जलवे को, नूर को देखते रहे। आपो आप मिटाया, आपकी छवि को अपने अंदर समाया। ऐसे आपके नूर को अपने जीवन में समाहित करने वाले मेरे आराध्य, मेरे पूज्य, भारतीय संस्कृति के संवाहक, इसके रक्षक और पोषक, दिग दिगंत में जाकर के जिन्होंने इस परचम को लहराया फहराया, पटौदी को भी आकर के धन्य बनाया, ऐसे मेरे परम गुरुदेव, मेरे श्री गुरुदेव, उनके श्री चरणों का वंदन करता हूँ, उन्हीं के श्री चरणों का अभिनंदन करता हूँ। मेरे समपस्थित परम विद्वान, परम वाग्मी, बड़ा प्यारा भाव अपनी वाणी के माध्यम से देते हैं। ऐसी अवस्था में आकर के भी जब सुरताल संगीत में गाना, उसका तो महत्व है ही, लेकिन उसमें अच्छे भावों का आना वो अधिक महत्व रखता है। दोनों चीजों का सम्मिश्रण यहाँ पर है। 95 साल की आयु होने के बाद भी आज आपका सुर, परमात्मा की कृपा हम सबको प्राप्त हो रहा है। श्री वैरागी जी, बड़ा अच्छा लगा। हमारे श्री दीवान जी आए हैं और उन्हीं का सनिल्ला मैंने पहली बार सुना। हिना का जीवन साथी राजा बाबू, परमात्मा की बड़ी कृपा है। बहुत अच्छा लग रहा था, लगता है कहीं संगीत को सीखा भी है। उस प्यारे स्वर को आपने दिया, हृदय के भाव को आपने दिया। मेरी श्रद्धा स्वरूपा माताएं, भगवती स्वरूपा बहनें, प्यारे बच्चे, हमारे आदरणीय सभी भावुक भक्तजन, अपनी प्यारी प्यारी भावनाओं को लेकर के आप लोग आते हो, उसको अभिव्यक्त करते हो, उसको व्यक्त करने का अवसर मिलता है। ये पर्णशाला है तो फूस की कुटिया है, एक प्राकृतिक और तपोमय वातावरण यहाँ का। उसमें आपके भी प्राकृतिक भाव जब सामने आते हैं तो और अच्छा लगता है। शायद मेरे मायने समझ रहे होंगे। एक बनावटी होती है बात, एक प्राकृतिक होती है, जिसको स्वाभाविक बोलते हैं, नेचुरल बोलते हैं। जो स्वाभाविक चीज आती है, क्योंकि बार बार आपके सामने ये बात आती है कि भावग्राही जनार्दन, भगवान तो भावग्राही हैं। तभी जब महापुरुषों के जीवन को देखता हूं या पढ़ता हूं या समझने का प्रयास करता हूं, अनुभूतियों में भी आता है। भगवान के यहां वैसे भाषा चलती नहीं है ज्यादा, ये हम लोगों के लिए होता है, समाज के लिए। उसमें जितना ज्ञान हमको हो उतना अच्छा भी है। और उसमें अगर मैं आप लोगों से ये भी निवेदन करूं, जैसे आप लोग बोलते हो ना, तो मेरा मन करता है कभी कभी थोड़ा आपकी क्लास भी ले लूं। अब वैरागी जी तो हिंदी और उर्दू के बहुत अच्छे ज्ञाता हैं। आप लोगों की तरफ से भी कुछ लिखे हुए ऐसे गीत आते हैं, भजन आते हैं, उनमें कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। क्योंकि मेरे साथ जो बच्चे रहते हैं, और मुझे अच्छा लगता है जब संजीव बोलता है, और जब हम आपस में होते हैं तो मैं एक एक शब्द को नोट करके इनको टोकता भी हूं और उसका सुधार भी हो जाता है। आप लोगों को भी बोलने का मौका बहुत मिलता है।
अगर हो सके तो थोड़ा शब्दों का सुधार भी हो जाए तो और अच्छा है। बहुत सारे उर्दू के अल्फाज आ जाते हैं, शब्द आ जाते हैं आप लोगों की वाणी में। नजर बोलते हो, नजर की बजाय अगर नजर बोलो तो और अच्छा रहेगा। आरजू, ये आरजू है, ना कुछ तमन्ना है ना कुछ जुस्तजू है कि वहदत में साकी न सागर में तू है। मिली दिल को आंखें जबी मार्फत की जिगर देखता हूं सनम रूबरू है। उर्दू के शब्द बहुत अच्छे हैं, तो थोड़ा अगर उनको उसी तरह से बोला जाए तो बहुत प्रभावशाली हो जाते हैं। खैर, वो जैसे जैसे कोई बीच में मौका लगता रहेगा आपसे बात भी करता रहूंगा। एक शब्द बहुत बोलते हो आप लोग, और उसका जिक्र मैं भी बहुत करता हूं, उसके बारे में भी चर्चा होती है। और जो बोलने वाले हैं ना वो सिर्फ ध्यान दें, बाकी तो जिंदगी की चर्चा आपके सामने करता रहता हूं, जिंदगी क्या है। लेकिन जो बोलने वाले हैं उनसे कहूंगा भैया जिंदगी मत बोला करो, ये जिंदगी नहीं है, ये जिंदगी है। जमीन नहीं है, जमीन है। आवाज नहीं है, आवाज है। ये मैंने आपकी थोड़ा सा क्लास ली है, बाकी मेरा कोई विषय नहीं था, क्योंकि वो बात कुदरती आ गई। मैं एक लाइन कहना चाह रहा था आप लोगों से, उसमें ये बात भी आ गई कि भगवान के यहां वैसे भाषा नहीं चलती। और सारी अपनी बात पे पानी भी फेर रहा हूं, जितना कह दिया मैंने, कि भगवान तो भावग्राही हैं। वो जब बार बार मैं आपसे कहता हूं कि वो तो हमारी तोतली भाषा को भी समझते और सुनते हैं। मेरे भगवान की श्रवण शक्ति देखो, आपको याद होगा मैंने कहा था एक बार बहुत पहले, संतों की वाणी हमारे जीवन में है। संतों की वाणी को पढ़ते सुनते हैं, उसी को बोलते हैं। अपना कुछ नहीं है जीवन में, गुरुजनों की कृपा, परमात्मा की कृपा, आप लोगों का प्यार है, इसके अलावा है क्या। सीखने का जीवन है, सीख रहा हूं, विद्यार्थी का जीवन है मेरा। स्वामी धर्मदेव ने हमेशा इस बात को कहा, आज भी कह रहा हूं, जब तक जीवन है इस बात को कहता रहूंगा, परमात्मा बस कृपा बनाए रखे। ये जिंदगी परमात्मा ने बख्शी है, एक विद्यार्थी का जीवन मेरा है। सीखने का प्रयास रहता है, कोशिश करता हूं कुछ सीखूं, और जहां से कुछ सीख पाता हूं, ले पाता हूं, फिर मन करता है उसे बांटू भी सही। कई बार ऐसे होता है कि आदमी सीख तो जाता है, आगे बांटता नहीं। और अपने जीवन में यह भी रहता है, कहीं से कुछ मिले तो उसे बांटू भी सही, फिर आगे तू। क्योंकि मेरा ये मानना है, मेरी ये मान्यता है, संग्रह से ज्यादा लुटाने में आनंद आता है। हम उसे एकत्रित करते रहेंगे, इकट्ठा करते रहेंगे, शायद उसका उतना लाभ नहीं होगा। तभी विषयगत ये बात आ गई है, संग्रह करने की आदत तो सागर की है, इसीलिए उसका पानी खारी। और बादलों की आदत है, वो ग्रहण तो करते हैं, ग्रहण करने के बाद रखते नहीं है, फिर लुटा देते हैं, बरसा देते हैं, और खारी भी आ जाए। हालांकि वो वाष्पीकरण जब होता है समुद्र में, मैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण में तो नहीं जाना चाहूंगा, समुद्र का पानी तो खारी है ना, लेकिन खारी पानी को लेके भी वो मीठा करके बरसा देते हैं, या फिर बरसाते हैं तो मीठा हो जाता है, क्योंकि आदमी की लुटाने लगाने बरसाने की आदत हो जाए। और ये आपके धन के बारे में भी है। जब सरिता का जिक्र आता है कि आदमी का जीवन किसी तालाब सरोवर की तरह ना बने, सरिता की तरह बने। संत योगी के बारे में भी कहा जाता है कि बहता पानी रमता योगी ठीक रहता है। साधु भी चलता रहे और जल भी चलता रहे, धारा प्रवाह वो जब प्रवाहित रहेगी तो जल शुद्ध रहेगा। धन भी आपका आता रहे और जाता रहे, इकट्ठा होगा तो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगा। अर्जन हो, अर्जन के साथ विसर्जन हो। खाना भी खाओ तो फिर पाखाने भी जरूर जाओ, बड़ी सीधी सीधी बात। खैर चलिए, मेरा सारा कुछ विषय नहीं था, पर बात आ गई। मैं तो उस लाइन को लेना चाहता कि भगवान के यहां भाषा नहीं चलती, भाव चलते हैं। वो कहते हैं भैया तुझे भाषा आती है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं भी आती है तो कम से कम अपनी भावनाओं को, भावों को लेके आ,
अपने भावों से कुछ कहा, भावों से कुछ सुना, मैं तो उसको सुनना चाहूंगा, मैं तो उसको पाना चाहूंगा। और सुनता निश्चित रूप से। तब ये बात बीच में कहते कहते मन में आ गई तो फिर रह गई, फिर आ गई, फिर कह देता हूं। संतों की वाणी है ना कि कहां तक सुनता है वो, कहां तक उसकी अप्रोच है, पहुंच है। कबीर जैसे महापुरुषों ने, संतों ने, उनकी वाणी में आया कि चीटी के पग घुंघरू बांधे सो भी सुनता साईं। साईं की बात कह रहे थे कि चीटी के पग घुंघरू बांधे सो भी सुनता साईं। चीटी, एक तो चीटी कितना छोटा प्राणी, और फिर उसका पैर वो और छोटा, और फिर उसमें अगर घुंघरू बंधे, संभव लगता नहीं है पर उसके यहां असंभव है नहीं। चीटी के पग घुंघरू बांधे सो भी सुनता साईं। चीटी के पैर में अगर घुंघरू बांध दिया जाए, वो घुंघरू चीटी चले और बजे, ऊपर वाला तो उसको भी सुनता है। फिर हम तो अच्छी तरह से बोल सकते हैं, चलो ना भी बोल सके तो उसकी पहुंच तो हमारे हृदय तक है। और सच्ची बात तो है कि उसका घर ही हमारा हृदय है, हमारे हृदय में रहता है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, हृदय में उसका वास निवास है। और इसी के साथ ये निवेदन भी कर दूं आप लोगों से, इसलिए सावधान जरूर रहना। एक दिन मैंने जब प्रवचन में कहा था तो मैंने दिल पर बहुत बोला था, और मैंने आप लोगों से कहा था कि दिल को दरिया बनाओ, दिल को एक आंगन बनाओ, दिल को उपवन बनाओ, इसको कूड़ा घर ना बनाओ, इसे गटर ना बनाओ, इसे गंदगी का ढेर ना बनाओ, इसमें कूड़ा कचरा इकट्ठा मत करो। हमारे दिल में ये चीजें नहीं होनी चाहिए। दिल तो नेक पाक साफ होना चाहिए। अरे ये तो परमात्मा का घर है भैया, यहां परमात्मा का वास है, निवास है। परमात्मा के घर को आज मंदिर के लिए आश्रम का है ना, हमारे बहुत अच्छे पुजारी हैं इस समय जो आए हुए, बड़ा ध्यान रखते हैं। तो पुजारी बड़ा ध्यान रखता है कि मंदिर में कहीं मैलापन ना हो, और मंदिरों में पवित्रता होती है, इसलिए मंदिर पूजे जाते हैं, मंदिर पूजनीय है, मंदिर में सर झुकता है, मंदिर में आनंद भी मिलता है, वहां शांति सुकून भी मिलता है, क्योंकि शुद्ध परमाणु वहां पर फिर बनते हैं। जैसा वातावरण होगा परमाणु वैसे बनेंगे। हृदय भी हमारा पवित्र होगा, हृदय भी हमारा शुद्ध होगा, तो शुद्ध परमाणुओं के वातावरण में मेरे ठाकुर भी आएंगे। और जहां मेरे ठाकुर, मेरे भगवान आ जाते हैं, आपको पता होना चाहिए, फिर वो स्थान तो वैकुंठ बन जाता है। वैकुंठ के विलासी आप लोग भजन भी सुनाते हो, मेरे मन में बसा करना। वो तो कहते हैं मैं तो चौखट पे खड़ा हूं मेरे प्यारे, मैं तो बिल्कुल तैयार खड़ा हूं तेरे हृदय में आने को, पर जरा सफाई तो हो। हृदय में सफाई होगी तो मैं जरूर आऊंगा, तेरे हृदय में आकर के अपना घर बनाऊंगा, वहीं बैठ जाऊंगा, यही मेरा वैकुंठ हो जाएगा। तू चलता फिरता वैकुंठ बन जाएगा, चलता फिरता भगवान का मंदिर बन जाएगा रे वो इंसान। बाकी तेरे में क्या रखा है? कहने को तो भगवान के भक्त जो भगवान को बहुत चाहने वाले होते हैं तो भगवान को कह देते, तेरे चाहने वालों ने तुझे सिर पे चढ़ा रखा है, तेरे चाहने वालों ने तुझे सिर पे चढ़ा रखा है, वैसे तो निर्गुण निराकार है, तेरे पास क्या रखा है? भगवान के भक्त तो जाने भगवान से क्या क्या कह देते। तो निर्गुण भी है और निराकार भी है। वहां निर्गुण से मोटे मोटे शब्दों में उन्होंने लगाया भाव की तरह, गुण नहीं है। निराकार है तो दिखाई देता नहीं, तेरा आकार तो है ही नहीं, शक्ल सूरत है ही नहीं, तेरे पास क्या रखा? वो खैर भगवान के भक्त की अपनी भावना है, वो सब समझता है किस भाव से कह रहा है। और ऐसे भक्त के सामने तो साक्षात प्रकट हो जाता है, क्योंकि भगवान का बड़ा अद्भुत एक स्वरूप है, सोच है। वो कहते हैं जो मुझसे कुछ नहीं चाहता उसे मैं सब कुछ देता हूं, और जो मुझे हृदय से चाहता है, पाना चाहता है, मेरे दर पर भी नहीं आता, मैं उसके घर पहुंच जाता हूं। बस चाहत होनी चाहिए। तभी आपको याद होगा, इस बात को मैंने कई बार कहा, कई बार, फिर दोहरा दूं। भगवान को चाहने वालों को फिर हरिद्वार नहीं जाना पड़ता, बल्कि हरि को उसके द्वार आना पड़ता है। वही पांडुरंग की तरह, जैसे पांडुरंग के दरवाजे पर आकर के खड़े हो गए थे, तेरी पुकार तो हो, पुकारने वालों ने पुकारा और हरि दौड़ा दौड़ा आया। मीरा ने पुकारा तो आया,
शबरी के बुलाने गई थी क्या? शबरी की कुटिया में स्वयं पधारे। महावीर भी आते हैं तो वो भी स्वयं आते हैं, और पांडुरंग वो भी अगर पुंडरीक के यहां आते हैं तो स्वयं आते हैं। अनेक इतिहास हमारी भारतीय संस्कृति के, हमारे भगवान के भक्तों के भरे पड़े। भगवान तो आने को तैयार रहते हैं, आते हैं निश्चित रूप से, बस उसको तो हृदय साफ चाहिए, मन की सच्चाई चाहिए। वैरागी जी ने भी बहुत प्यारी बात कही, थोड़ा मैं उसको स्पर्श करना चाहता हूं। नीचे से भी बात आई, आप लोगों से भी। पुष्पों की बात करते हैं, फूलों की बात करते हैं। भगवान वैसे उसने अपने बगीचे को सजाया है। ये सारा संसार मेरे परमात्मा का बगीचा है, ये उपवन है, बाग है। मत भूल जाना इस बात को। स्वामी धर्मदेव फिर कहना चाहता है, जिंदगी में अगर लगाना चाहते हो तो मेरे प्यारे कहीं 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 भी नफरत की आग न लगाना, बल्कि प्यार के बाग लगाना। प्रेम की, प्यार की बात करते हैं। ये बात आई यहां पर, कई लोगों ने तो विलासिता में शामिल कर लिया, ऐसे वासना में शामिल कर लिया। ये प्रेम, प्यार, मोहब्बत बहुत बड़ी चीज है। इसके मायने समझ में आए। प्रेम करना आता है, प्यार करें, प्रेम करें मेरे ठाकुर से। ये तो प्रेम की बात है। उधो बंदगी तेरे बस की नहीं। यहां तो सर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। इसे यूं ही ना समझ लो, यूं गलियों में सीटी बजाने से नहीं होता, ये मोटरसाइकिल दौड़ाने से नहीं होता, तो हृदय से होता है। जिन्होंने प्रेम किया उन्हीं ने पाया उसी को क्या, किसी को। अगर कोई सही मायने में पाना चाहता है तो प्रेम तो हृदय का करना पड़ेगा। दिखावा नहीं चलता, अरे संसार में नहीं चलता, जगत में नहीं चलता। जगत पति के यहां क्या चलेगा? दिखावा तो यहां भी नहीं चलता, लेकिन कई बार चल जाता है। कई बार यहां खोटा सिक्का चल जाता है। बड़ा अच्छा लगा, रमेश जी ने बहुत अच्छी बात कल दी थी, खोटे सिक्के वाली बात, कि शेख उस्मान जब आसमान की ओर मुंह करता है, दुनिया से जाने लगता है, तो आसमान की ओर मुंह करके उसने कहा, रमेश जी बहुत अच्छी बात आपने दी। शेख उस्मान ने उस समय कहा, ये ऊपर वाले, ये परवरदिगारे आलम, क्योंकि मुस्लिम संस्कृति में उसको सातवें आसमान पर उसकी सत्ता को माना जाता है कि जो अल्लाह ताला है ना, वो सातवें आसमान पर रहते हैं। हे ऊपर वाले, हे नीली छतरी वाले, तेरी दुनिया में मैं आया और मैंने यहां साग सब्जी बनाई, बेची, जो भी मैंने किया, लोग खोटे सिक्के देते रहे, मैं रखता रहा, और आज मेरा अंतिम वो आखिरी वक्त आ गया, अब तेरी चौखट पे आ रहा हूं। लेकिन अगर मैंने कोई खोटे कर्म किए हों तो मुझे माफ कर देना, और उन खोटे सिक्कों की तरह अपने कदमों में कहीं जगह दे देना। जैसे मैंने खोटे सिक्कों को वापस नहीं लौटाया। हे दुनिया के वाली, हे शहनशाह आली, हे शहनशाहों के शहनशाह, आज मैं तुझसे एक उम्मीद लेकर के तेरे दर पर आ रहा हूं, मुझ जैसे खोटे सिक्के को भी शायद आप वापस नहीं लौटाओगे। कितनी प्यारी बात है। बशर्ते कि अगर ये भाव बन जाए, और ये बात अभी आपने भी कही, कहां लौटाते हैं वो? कोटि विप्र बदल आ गई जाऊं, आए शरण तजल नहीं ताऊं। शरणागत हो तो जाए कोई, शरण में आ तो जाए, मैं उसे कहां लौटाता हूं? कहीं नहीं लौटाता। अपनी चरण शरण में हमेशा हमेशा मैं उसे जगह देता हूं, स्थान देता हूं। खैर, अंतिम बस ये बात कह दूं कि परमात्मा का सारा बाग बगीचा है। वैरागी जी ने कहा, क्योंकि बात जब आ जाती है ना, बात कई बार लंबी हो जाती है, पर इसमें तो अब केवल 1 मिनट बाकी है, 9 बजे समाप्त करना है मैंने।
बहुत अच्छी बात आपने कही। मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, आपके उर्दू के अल्फाज थे, उर्दू के शायर भी आप हैं, शायरी आप करते हैं, और बड़ी अच्छी नजर नगमे वो भी आप गा सकते हैं। लेकिन उन्होंने भी अपने उसमें लिखा कि पुष्प की अभिलाषा क्या है, बस वही कह दूं। चाहा नहीं मैं सुर बालाओं के गहनों में गूथा जाऊं। कहा आपने, बात वही है। ये हिंदी में, शुद्ध हिंदी, क्योंकि कई बार कुछ शब्द हिंदी में बड़ा अपना वो भी अपना प्रभाव रखते हैं, उर्दू का तो जबरदस्त प्रभाव होता है। जैसे हिंदी की एक पंक्ति में पहले कहा करता था कि वाटिका को छोड़कर जाते हुए कहते हैं खग, वाटिका को छोड़कर जाते हुए कहते हैं खग, क्या करे इस बाग का माली शिकारी हो गया। जाना पड़ रहा है, रक्षक के भक्षक बन गए हैं। खैर, उन्होंने लिखा, पुष्प ने कहा, फूल ने कहा, चाहा नहीं मैं सुर बालाओं के गहनों में गूथा जाऊं, चाहा नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर पिठ लाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली कष्ट बिल्कुल नहीं होगा, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस सत जाने वीर अनेक, उस रास्ते पर फेंक देना, ये मेरी अभिलाषा है। और अगर मुझसे कोई पूछेगा ये कि जैसे बस वो बात भी कह दूं, पुष्प को तोड़ा, पुष्प से पूछा, हे फूल, जब तुझे तोड़ा गया तुझे तकलीफ नहीं हुई, तुझे दर्द नहीं हुआ? तो फूल ने भी जवाब दिया था, वहां पर दर्द हुआ, तकलीफ हुई, लेकिन तोड़ने वाले के चेहरे पर इतनी खुशी थी कि मैं अपना दर्द भूल गया, अपनी तकलीफ भूल गया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आशिक तू एक नगीना है,